स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो आप लोग शायद कभी जानने भी नहीं होंगे और ना ही कभी किसी टीचर ने आपको बताया होगा। तो चलिए आज आप लोग आराम से पेशेंस रखो। पेशेंस कहा जाता है, पेशेंस रखोगे तो बहुत ही अच्छा लेवल उठाऊँगा, नहीं तो सीखने वाले के लिए तो पेशेंस ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, नहीं तो फिर रटो वही चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए चार चीज़ें होती है। सबसे पहले बोलो मॉर्फोलॉजी, क्या बोला था? मॉर्फोलॉजी। दूसरा फोनोलॉजी। तीसरा सिंटैक्स। और चौथा जो बताया था सीमैटिक्स। क्या बताया था? सीमैटिक्स। सीमैटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। तो आप लोग हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर क्या रटते थे? बताओ क्या रटते थे? हमेशा रटते थे कि ट्रांसलेशन हिंदी। तो कहा जाता है ग्रामर हिंदी को नहीं मानती है भाई साहब, ग्रामर हिंदी को नहीं मानती, उसका एक सटीक मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है? सटीक मीनिंग। तो चलिए आपका गुरु आप इसे आज कंप्लीट कराता है, आपका गुरु आज इसे कंप्लीट कराता है, ठीक है? ऑल राइट, चलिए आइए भाई साहब। चलो मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूँ, अगर जो आपने इसकी हिंदी मतलब इसका सही सही मीनिंग बता दिया, जो सही मीनिंग बता दे तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़े हुए हो। तो चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू कैन पार्क योर कार हेयर। चलिए ये हो गया। उसके बाद मैंने लिखा आपके सामने, यू मे पार्क योर कार हेयर। तो चलिए मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस, बहुत ही प्यारी सेंटेंसेस लिखी है। शायद तो आप लोग इसे मैं हट रहा हूँ, आप एक बार देख लें इन सेंटेंसेस को, आराम से देखो, आराम से देख लो इसे। दिख रहा है? चलिए अब इसका मीनिंग तो आप लोगों में दोनों को समझ में आएगा यार। इसका हिंदी वाले स्टूडेंट्स, हिंदी वाले शिकारी, जितने भी ससुर का नाते हिंदी का शिकारी है, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। ग्रामर कहती है ये ट्रांसलेशन को इतना नहीं सपोर्ट करती है, इतना हाँ जितना में कि काम चल जाए, लेकिन इसका एक सटीक मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है? सटीक मीनिंग। वही मैं आपको आज कराने आया हूँ, सटीक मीनिंग। आप लोग हमेशा हिंदी के दायरे से इसे सीखते आए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई साहब। आप लोग इसकी हिंदी निकालोगे, ये करोगे वो करोगे, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता। और इंग्लिश ही एक ऐसा दायरा है, इंग्लिश ही एक ऐसा दायरा है जो आपको हर एक एग्जाम को पलट सकता है। इंग्लिश में 200 नंबर मार्क्स का मेंस में भी आता है ये। तो समझा जाए तो सबसे पहले हमने कहा यू कैन पार्क योर कार हेयर। यू कैन पार्क योर कार हेयर। तो इसका जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो हिंदी निकालेगा कि आप सकते हैं पार्क अपनी कार यहाँ, यानी आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हैं। अब इसका मतलब यू मे पार्क योर कार हेयर का मतलब आप भी यहाँ, इसका वही मतलब हुआ आप यहाँ अपना कार पार्क कर सकते हैं। दोनों का तो मतलब वही हुआ, हिंदी निकालोगे तो। लेकिन एक दो इसका मैंने आपको बताया था सीमैटिक्स। क्या पढ़ा था? सीमैटिक्स, SEMATICS। सीमैटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। इसका जो एक सटीक मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है? सटीक मीनिंग निकलता है। चलो एक नहीं, एक सेंटेंसेस हमने लिख दी। आज मैं आपको मीनिंग पे ही सारा खेल कराऊंगा, सारा खेल मीनिंग का होगा, क्योंकि कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ टर्न, यानी अगर जो आपको शुरुआत समझ में आ गई तो सारा खेल बांध दूंगा, सारा खेल बांध दूंगा, ठीक है? चलिए भाई साहब हो गया। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ यू कैन पार्क योर कार हियर का मतलब तो नॉर्मल स्टूडेंट कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी पार्क यहाँ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है यू कैन पार्क योर कार हियर का मतलब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। इसका मतलब होता है इनफॉर्मल वे में कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके घर के पास, आपके आपके पास कोई व्यक्ति, क्या है, आपके पास कोई व्यक्ति आया, यू कैन पार्क। सबसे पहले इसको समझते हैं, सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। यू मे पार्क योर कार हियर का मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति आया, किसी के घर के पास, किसी के घर के पास कोई व्यक्ति आया, तो उसने बोला सर क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकता हूँ? तो मैंने बोला ठीक है, हम तोरा अनुमति तो दे रही हो बाबू, तोरा हम अनुमति तो दे रही हो बाबू कि तुम हमारे घर के बगल में, मतलब मेरे घर के बगल में तुम अपनी गाड़ी पार्क कर लो, गाड़ी पार्क कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि ये घर तुम्हारा जगह, ये घर तुम्हारा जगह कि तुम यहाँ बार बार गाड़ी लगा सकते हो। इसका ये मतलब हुआ आई अलाउ। इसका अगर जो सही मीनिंग देखा जाए तो IALLOW अलाउ यू, मतलब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ टू पार्क। क्या हमने क्या कहा? टू पार्क। क्या कहा? इस सीमेटिक्स को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसके उधर आई अलाउ यू, यानी मतलब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। आई अलाउ यू मतलब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू पार्क योर कार, योर
कार योर कार हेयर हेयर, ये हो गया। यानी मैं तुम्हें अनुमति दे, कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि सर क्या मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है भाई, वैसे तो तुम्हें इजाज़त नहीं, लेकिन मैं ठीक है अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे तुम्हें ये गाड़ी पार्क करने देता हूँ। मतलब आई अलाउ यू, मतलब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ टू पार्क योर कार हियर, मतलब तुम अपने गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। वट लेकिन, वट इट, वट लेकिन इसका, वट इट डज नॉट मीन्स, इसका ये अर्थ नहीं है। वट इट डज, इट डज नॉट मीन्स, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये जगह तुम्हारी, ये जगह कौन सी है, तुम्हारी है, कि इसका तुम्हारा अधिकार है, ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो, ठीक है हम तुमको अनुमति दे रहे हैं कि तुम यहाँ गाड़ी पार्क कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम समझ लो कि चला हमारा बाप का है, हैं, ये मत समझ लेना। तो ये हो गया इट डज नॉट मीन्स, मीन्स डैट यू हैव, you have right, you have right to park your car here। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो, हमने तुम्हें अनुमति दी है इसलिए। ये हो गया आपका इसका मतलब। सोचो अब इसका एक फिगरेटिव मीनिंग समझा जाए तो ये होता है, इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, ये होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, रटते हो, रटते हो, तो रटने वाले की दुनिया बर्बाद ही बर्बाद रहती है, समझे बे। तो रटना नहीं, हमेशा मैंने एक ही चीज़ कहा है, अब की बार आखिरी बार, किसी भी चीज़ को आराम से सीखो। अबे रटते रटते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक। अब इसके मीनिंग को समझाना चाहे, इसके मीनिंग को समझाना चाहे तो यू कैन पार्क योर कार हियर। जैसे मान लीजिए आप मॉल जाते हो, कहाँ जाते हो भाई साहब, मॉल, मॉल जाते हो या फिर कहीं भी मूवी वूवी देखने जाते हो, तो वहाँ पर लिखा रहता है, आपको मैंने बताया था कि नो पार्किंग और डू नॉट पार्किंग, दोनों में भी अंतर होता है, दोनों में भी क्या अंतर होता है। चाहे तो आप हमें इसके कमेंट सेक्शन में आप इसे टाइप कर दें, तो ठीक है। तो यू कैन पार्क योर कार, जैसे मान लीजिए आप लोग मॉल जाते हो, तो मॉल जाते हो तो मॉल जाने वाला, जब आप लोग मॉल जाते हो गाड़ी या फिर कुछ भी लेकर जाते हो, अपने 4 व्हीलर बाइक, 2 व्हीलर बाइक या फिर 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जाते हो, तो वहाँ पे क्या, तो वहाँ पे आपको किसी से पूछना पड़ता है, जो मॉल वाला जो मॉल का मालिक होता है, मॉल का जो क्या होता है, मालिक होता है, वो तो पार्किंग के लिए सभी के लिए बनाता है, पार्किंग सभी के लिए बनाता है। तो इसका मतलब हुआ यू हैव अ राइट, यानी तुम्हारे पास अधिकार है वहाँ पार्क करने की, तुम्हें किसी भी व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा यू हैव अ राइट, मतलब तुम्हारे पास अधिकार है टू पार्क योर कार हेयर, टू पार्क योर कार हेयर, कि तुम अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो। ये इसका मीनिंग निकला, ये इसका मीनिंग निकला। और आप लोग हो कि डायरेक्ट रट लेते हो, रटने की चीज़ तो है नहीं ज़िंदगी में एक ही चीज़, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में मत फंसिए, लेकिन शिकारी आया भी, दाना भी डाला भी, और तुम ससुर का नाती फंस भी गए, समझे बे, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, जिसे आपको मीनिंग समझाना है। क्या समझाना है, मीनिंग। तो चलिए आपके सामने मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, हो गया। चलिए, हमेशा रट्टू तोता मत बनो। इस इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बात बता दिया था कि इस इंग्लिश में कुछ भी चीज़ फिक्स है ही नहीं, तो रटने की चीज़ क्या है भाई, बोलो। जब कोई भी चीज़ इसमें फिक्स है ही नहीं, तो रटने की क्या बात है। चलिए आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस फिर से लिखता हूँ, चलिए मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, दिस न्यूज़ में बी ट्रू, दिस न्यूज़ में नॉट बी ट्रू, दिस न्यूज़ में नॉट बी ट्रू। और एक मैंने लिखा, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू,
दिस न्यूज़ में नॉट बी ट्रू, दिस न्यूज़ में नॉट बी ट्रू, दिस न्यूज़ में नॉट बी ट्रू। जैसे मान ले जाए, इस में नॉट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी। मतलब ये होने के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस न्यूज़ के सच होने की बात करें तो इसके मीनिंग को एक सीमैटिक्स समझना चाहे, सीमैटिक्स SCMATICS, सीमैटिक्स का मतलब हो गया मीनिंग समझना चाहें, इसके मीनिंग को समझना चाहें तो ये बेसिकली ट्रू होने के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें पॉसिबिलिटी की बात करें तो POSSIBILI प्रोबेबिलिटी। चलो, पॉसिबिलिटी है इसमें POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी दोनों है कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, अब आप मान ले जाए आप कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? आप कहीं जा रहे हो। अब आपका कोई व्यक्ति दोस्त आपको फ़ोन कर देता है, आपका कोई दोस्त फ़ोन करता है, कहा कि इधर आओ ना भाई, अरे लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो होने के लिए वो आपका सही भी हो सकता है, आपका दोस्त सही में भी लड़ाई हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। तो ये अपने आप में वहाँ पे मे नॉट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मे नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, मान लीजिए आपका कोई दोस्त जा रहा है, आपका कोई दोस्त फ़ोन किया और बोला, मान लीजिए आपका दोस्त कोई फ़ोन किया कि अरे जानी रे वो हमारे दोस्त हलो, जो फेवरेट दोस्त हलो, हम सुन के वो जो फेवरेट दोस्त वालो चलो टपक गलो को, चलो टपक गलो, चलो हमरे साथ है, मतलब हमरे साथ चल रहे है। हाँ, कह लो कि टपक गली को, चली टपक गली। तो कभी ज़िंदगी में सच हो सकता है? हैं? वो कभी ज़िंदगी में सच हो सकता है? बताओ, हो सकता है कभी रे? तो हो ही नहीं सकता। ये हो गया कैन नॉट बी ट्रू। इसको समझा जाए, इसका सीमैटिक समझा जाए, इसका SCMATICS सीमैटिक्स समझा जाए तो सीमैटिक्स का मतलब हो गया इसका मीनिंग। आप हमेशा हिंदी के आधार पर सीखते आए हो, हिंदी नहीं, तो इसका सीमैटिक्स समझा जाए तो कैन नॉट बी ट्रू, मतलब ये सच हो ही नहीं सकता। अगर तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपके सामने जिंदा खड़ा है, कोई व्यक्ति आके करिए ओ भाई वो तो मर गया, वो तो ससुर का नाती को जी हो गया, मर गया। अबे तेरे सामने सीधा जिंदा जागता आदमी खड़ा है, जीता जागता आदमी खड़ा, तुम उसको बोल रहा है कि मर गया? ये न्यूज़ का भी सच हो सकता है? नहीं। यही तो सीमैटिक्स हुआ। अगर जो आपको दोनों को समझाया तो दोनों के मीनिंग में नॉर्मल, दोनों हिंदी के आधार पर सीखो तो दोनों तो वही हो गया। लेकिन इसका एक सीमैटिक्स निकालोगे तो इसका एक सीमैटिक्स बहुत ही गहरी लेवल की बात करता है, बहुत ही गहरी लेवल की बात कर। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा मीनिंग नहीं रटो। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि हमेशा कभी भी हिंदी मत रटो, उसका मीनिंग जानने का प्रयास करो। तो ठीक है, आज का वीडियो यही रहेगा। तो सभी के लिए लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको केवल ये मीनिंग समझाने के लिए आया था, क्योंकि आप नॉर्मल बिहार के किसी भी टीचर के पास चले जाओ तो वो सीधा आपको कहेगा बेटा इसका हिंदी रट लो। क्या रट लो? हिंदी। लेकिन मैं आपको हिंदी नहीं, मैंने आपसे वादा किया आपके इस इंग्लिश के डर को मैं ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करूँगा। इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे जितना डरोगे उतना ही और डर लगेगा। और इंग्लिश ही एक ऐसा पेपर है जो आपके एग्ज़ाम को बदलने की हिम्मत रखता है। किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, इंग्लिश में अगर जो मार्क्स आपके कम आ गए तब तो समझ लो सिलेक्शन की कोई उम्मीद ही मत रखना। तो हमेशा इसे एक बार सीखो, आखिरी बार सीखें। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो चाहे तो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको अगर जो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मैं उन लोगों के पास ज़रूर पहुंच सकूं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब।